जय हिंद दोस्तों। लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। दीपावली, छठ और बाकी अक्षय नवमी, इन सब पर्व के बाद हम आपका क्लास लेने आए हैं। तो इतने दिनों में तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी भूल गए होंगे। तो देखो, अगर कभी ऐसा लगे कि पिछला मैथ हम भूल गए हैं तो हम सलाह यही देंगे बतौर मैथमेटिक्स के टीचर होने के नाते कि आप पिछला कम से कम दोगुना स्पीड पे एक बार वीडियो को देख लीजिए। और अगर लगता है कि पूरा कंप्लीट है आपका, आप नहीं भूले हैं तो अच्छा बात है, तब तो कोई बात नहीं। देखिए, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक चलता है। तो लास्ट जो क्वेश्चन हम बताए थे वो कहाँ तक था, थोड़ा सा ध्यान भी तो नहीं हमको है कि चार हम बता ही दिए थे। चौथा नंबर हम क्वेश्चन बता दिए थे, आज पाँचवा बताना था। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन। अब इतना दिन छुट्टी होने पे जानते हो सब मार्कर उड़कर इधर उधर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां है, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक हैं, ठीक है, तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। देखो, पहले जो है पूरा फोकस आपको क्वेश्चन पे करना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि ये द्विघात बहुपद और इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। तो आपको जिस का मान पूछे, जैसे पहले नंबर में फर्स्ट बार पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, चलो दूसरा ही सही लिख देते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा है दूसरा क्वेश्चन। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा में दिया है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इन तीनों का मान निकालना। देखो, जो भी ऊपर दिया हुआ इसमें उतना स्ट्रेस नहीं लेना कि दिले कोची है यार नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, इतना टेंशन नहीं लेना। बस सिंपल यहाँ देखना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान निकालना। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूला होता है, क्या होता है जो हम बता रहे हो याद रखिएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये होता है, याद रखना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे फॉर्मूला लिख दोगे माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए लिख दिया और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस में दूर रहने दिए। अब अल्फ़ा गुने बीटा कितना है, देखो सी और बटा ए, तो हो गया सी अब बटा ए। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, अरे ज़्यादा से ज़्यादा बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर, यही कर सकते हैं। स्क्वायर होने की वजह से जो माइनस दिखाई दे रहा है, चलो वो ख़त्म हो गया। अब माइनस में 2c बटा ए, और क्या कर सकते हैं, और एक लाइन यही करेंगे कि ए स्क्वायर है, ए के एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर। देखो इस तरह के एलसीएम कैसे लेते हैं, कि एलसीएम लेना भी थोड़ा सा ट्रिकी है। एलसीएम सब कोई नहीं ले सकता है। अलजेब्रा वाला जो एलसीएम है उसमें दिक्कत होता है। देखो किसका एलसीएम चाहिए, ए स्क्वायर ए का एलसीएम कैसे निकाले हम आपको बताते हैं। पहले ए स्क्वायर को तोड़ो, ए गुने ए, इसको लिखो ए। अगर HCF बोले मतलब महसा, तो म से महसा और म से जो मिले, यहाँ और यहाँ दोनों कौन मिल रहा है भाई, ए, तो HCF हो गया ए। लेकिन अगर एलसीएम कहें तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि दोनों में मिल कौन रहा है, तो ए, तो वो तो खैर लिखेंगे ए जो मिला,
फिर देखेंगे कुछ बच भी गया, हाँ बच गया, तो उसको भी लिख देंगे जो बच गया। पहले तो जो मिला वो लिखेंगे, बाद में जो बच गया उसको भी गुना कर देंगे, तो एलसीएम हो गया ए स्क्वायर। अब यही ए स्क्वायर है, ये कैल्शियम है, इधर डायरेक्ट लिख दिए ए स्क्वायर। सोचो कि ए स्क्वायर में क्या गुना करे कि ए स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ऊपर हो गया बी स्क्वायर माइनस ए में क्या गुना करे ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए में एक बार ए और गुना करो तो हो जाएगा 2ac। दैट्स द राइट आंसर, यही हो जाएगा आंसर, यही तो निकालना था। तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, दूसरे क्वेश्चन पे भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लो। देखो माइंड मेकअप करने का मतलब है थोड़ा सा दिमाग अस्थिर कर लो और देखो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान कैसे निकालें। एक बार देख लो, अरे 2 मिनट के लिए देख लो यार, 1 मिनट के लिए देख लो। क्यों कह रहे देख लो, क्योंकि इसी का ज़रूरत इधर पड़ेगा, यही चीज़ बा इन्हें ज़रूरत पड़ेगा तुमको। तो उस वक्त चलो देखो हम हट जाते हैं। देखो हम पूरा आपके लिए टाइम दिए हैं। अब देखिए इधर क्यों हम कह रहे थे, देखो यहाँ ये दोनों कैल्शियम लो पहले, तो बीटा और अल्फा कैल्शियम हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा को अल्फा में गुना कर दो तो अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा को बीटा में गुना कर दो तो बीटा स्क्वायर हो गया। अब ज़रा ध्यान दो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान तो अभी निकाले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान अभी निकाले, तो रख दो ना यार माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। तो ये भी सोच सकते हो या कह सकते हो कि BAC के मान ने क्यों रखे यार, देखो ना ए के जगह पे ए है, बी के जगह पे बी है और सी के जगह पे सी है, तो क्या रखे, ABC खुद है तो वहाँ रखे के ज़रूरतें नहीं। हाँ अल्फ़ा गुने बीटा मैंने क्या, तो सी बटा है, सी मैंने सी अब बटा ए, थोड़ा सा एक लाइन आगे जाएगा कि ए से ए कट जाएगा, तो बचा कुछ बी स्क्वायर माइनस 2ac अब बटा में सी तो नीचे है ये था और ए भी नीचे था, तो AC हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर इतना हो जाएगा। देख लो थोड़ा ध्यान से देख लो, 1 मिनट देते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। कहेंगे ये फार्मूला कहाँ से है, अरे यार आप समझ लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले होता है प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की जगह पे माइनस बी बटा ए के होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी बटा ए और अल्फ़ा गुने बीटा तो माइनस बी बटा ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दिक्कत थोड़ा सा यही होगा ना कि स्क्वायर रहने पे माइनस ख़त्म हो जाता है, आप भी जानते हैं, लेकिन क्यूब रहने पे माइनस नहीं ख़त्म होगा, क्यूब रहने पे माइनस रह जाएगा जस के तस। जैसे यहाँ देखो ये हो गया बी क्यूब और बटा में ए क्यूब, अब माइनस रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सेम चीज़ बात तुम 3 बार लिखोगे तो माइनस नहीं ख़त्म होगा, 2 बार लिखने से ख़त्म होता है। यहाँ प्लस क्यों कर दिए, क्योंकि ये वाला जो माइनस है, तो 3 हो गया बी सी अब बटा में ए स्क्वायर। फिर बोलेंगे अगर आप चाहते हो कि हम एलसीएम ले तो एलसीएम ले लो ए क्यूब। कैसे हो गया? फिर वही बात, अगर एलसीएम सिखाना है तो चलो भाई सिखा देते। ए क्यूब ए स्क्वायर, ए क्यूब को ए गुने ए और ए स्क्वायर को ए गुने, देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है। पहले मिल कौची रहा है वो सोचो, तो यहाँ भी ए 2 बार ए स्क्वायर तो मिला, जो बच गया वही बाद में लिख दो। जो बच गया देखो, जो मिला है वो लिखे वो तो HCF है, जो नहीं मिला वही बाद में लिख दिए। ए क्यूब एलसीएम है तो वही एलसीएम ए क्यूब हो गया, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया तो ऊपर कुछ नहीं गुना करना है, बी क्यूब माइनस में अब प्लस
ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट के फिर भी एक बार ए बचल है, वो गुना कर दो तो हो जाएगा 3abc, दैट्स राइट, यही आंसर होगा। तो पचमा में 3 क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन हो गया सॉल्व। छठा क्वेश्चन उसको भी देखते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर छठा, देखो क्या कह रहा। छठा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो के का मान ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान ज्ञात करो। पहली बात तो हम ये सिखा दें कि अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, पहले ही सोचना। अल्फा माइनस बीटा पे तो बाद में आएंगे, पहले अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर देखते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अभी एक लाइन और बढ़ाएंगे, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर एक लाइन और चलाएंगे, इसका फॉर्मूला ढूंढेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो इसका फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, सिर्फ इसका फॉर्मूला हुआ। और यहाँ पहले से है माइनस में 2 अल्फा बीटा, तो वही लिख देंगे। इधर हो गया अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। कैसे? -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो -4 को हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूला हो गया अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा गुने बीटा। अब क्या हुआ, तो अल्फा माइनस बीटा के तो मान पहले से दे ले था, अल्फा माइनस बीटा पहले से मान दे ले है 1, तो 1 लिख दिए। अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले होता है -b/a के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, तो c/a लिखें। बाद में हम क्या किए कि एन जो रूट है भाग तो इधर एक के स्क्वायर हो जाएगा, तो एन बच गया माइनस और बी माने वो तो ढूंढे पड़ेगा, b कितना k बटा a मतलब कितना है 1, तो इतना के होल स्क्वायर माइनस में 4 c मतलब कितना है 12 और a मतलब कितना है 1। इधर तो खैर रूट इस तरफ आके जो रूट है 1 के स्क्वायर हो गया। और 1 के स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि अगर 1 के स्क्वायर कर भी देंगे ना तो 1 के स्क्वायर 1 ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब ज़रा सोचो कि 12 और 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि 12 चके कितना होगा। देखो एक, ये तो खैर के स्क्वायर माइनस 4 गुने 12 यानी 12 चके 48। तो इधर लिख देते हैं कि के स्क्वायर बराबर 48 इधर भेजो तो 1 प्लस 48 तो के स्क्वायर बराबर 49, इसीलिए के बराबर अंडर रूट 49। तो के का वैल्यू ऐसे तो 7 लिख सकते हो, लेकिन जो रियल वैल्यू होना चाहिए वो के का मान प्लस माइनस 7 होगा। सिर्फ 7 लिखोगे तो ठीक है, इन्हीं कह रहे हैं कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन वो एक तरह से आधा अधूरा आंसर होगा। जब प्लस माइनस 7 लिखोगे तो ये पूरा एकदम फुल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सतमा में है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करें। देखो कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना 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 के शून्यकों के वर्गों का योग। शून्यकों मैंने एक शून्यक अल्फा हो गया और दूसरा शून्यक बीटा हो गया, लेकिन शून्यकों के वर्गों मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के योगफल बराबर दिले कितना 40, तो 40 लिख दिए। हालांकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूला अभी हम बताएं कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अब अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला -b/a के होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला c/a इज इक्वल टू 40। माइनस है तो माइनस रहने देंगे। b माने देखते हैं यहाँ -8 है। अब -8 और यहाँ पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। a माने 1 हो गया, इतना के होल उसको -2। c माने कितना है भाई, तो यहाँ पे k है तो k हो गया बटा a माने 1 हो गया इज इक्वल टू 40। ये 8 के स्क्वायर 64 -2k इज इक्वल टू 40। एक काम करो 40 को इधर भेजो तो 64 - 40 बराबर 2 के उधर जाके प्लस में 64 में 40 घटा दो तो 24 हो जाएगा बराबर 2 के 2 से कैंसिल के बराबर कितना 12। यही तो निकालना था के इक्वल टू 12। आठ के पहला, यदि बहुपद
ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें। देखो ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम, एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। मतलब एक शून्यक मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर सपोज दैट कुछ होगा कुछ माने के मान लेते हैं, और दूसरा शून्यक बीटा इक्वल टू तो 1/k होगा। ऐसा क्यों? उसमें खुद कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। मतलब ये हो गया कि अगर आप एक शून्यक को k मानते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक 1/k होगा। या फिर एक मान लेते हैं पहला शून्यक कुछ है अल्फ़ा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फ़ा होगा। पहला शून्यक अगर मान लेते हैं कि कुछ भी है तो पहला शून्यक अगर कुछ भी है तो दूसरा शून्यक 1/, कुछ भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। चलिए अच्छा बात है, यहाँ तक तो समझ में आता है। अब अल्फ़ा गुने बीटा आप क्या जानते हैं? अल्फ़ा गुने बीटा आपको क्या मालूम है? तो c/a। कहेंगे अल्फ़ा गुने बीटे काहे लिए? देखो अल्फ़ा मने k और गुने बीटा मने 1/k, जैसी दोनों गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इधर c थोड़ा आसान हो जाएगा ढूंढना। c मने 6a अब बटा a मने ए स्क्वायर प्लस 9, तो थोड़ा सा आसान हो गया। ए स्क्वायर प्लस 9 इधर गुना कर दिए, इधर हो गया 6a। ए स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 6a इज इक्वल टू 0। फिर फार्मूला आता है समझ में तो अच्छा बात है। थोड़ा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, और ये 100% है कि 2a भी है। 2a मतलब a ही, अब b मतलब 3, तभी ना 3 दूनी 6 होगा बराबर में 0। तो ये हो गया a और माइनस b के होल स्क्वायर यानी a माइनस 3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी सेम चीज़ बात 2 बार लिखो, यानी a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार अगर देखें तो a बराबर 3 हो गया, और दूसरे बार अगर देखें तो भी a बराबर 3 हो गया। तो किसी भी सिचुएशन से अगर हम फाइंड करना चाहें तो a का मान 3 ही आ रहा है, यानी a का वैल्यू 3 होगा। हमसे पूछा भी यही जा रहा था कि a का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में देखोगे तो नीचे वाले लाइन में देखोगे तो कह रहा है तो a का मान ज्ञात करें। हाँ तो निकल गया, a का मान 3 होगा। आठ के दूसरा नंबर कह रहा है यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें। देखो शून्यकों का गुणनफल मतलब एगो अल्फ़ा और दूसरा बीटा, और इसका गुणनफल डायरेक्ट दिले है 4। हालांकि अगर आप हमसे पूछोगे अल्फ़ा गुने बीटा तो हम लिखेंगे c/a, बराबर में दिले है 4। अब c माने कितना, तो यहाँ से देख लीजिए c माने -6 और बटा a माने तो खैर a ही है,
बराबर में 4। तो ए को निकालना अगर है, ए ज्ञात अगर करना है तो ए को उधर भेजो, लेकिन उससे पहले काट दो, 3 दूनी 6 दूनी 4, तो ए उधर भेजो तो ए उधर गुना हो गया, तो इधर बच गया -3/2। ए का वैल्यू यही होगा -3/2। नेक्स्ट क्या लास्ट क्वेश्चन इसका, 8 में 3 गो है ये, 8 के तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। हालांकि 8 के 2 ही गो जो था ना वो मेन था, तीसरा भी वैसी है जैसे दूसरा है वैसे तीसरा। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर अगर क्वेश्चन बात करें तो कह रहा है कि यदि x + a, मेन ध्यान देना यही पे कि x + a जो है सो यही है बाबू, मतलब पूरा फोकस इसी पे करना है। यदि x + a क्यों दिया हुआ, तो कह रहा है x + a जो है वो बहुपद, x + a बहुपद 2x² + 2ax + 5x + 10 का एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करें, एक चीज़ ध्यान रहे ना कि पहला जो है, जो पहला टर्म दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर थोड़ा फोकस करोगे और ज़्यादा फोकस करोगे। 1 मिनट, पहले टर्म पे ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि इसका अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो है सो यही करेगा, क्योंकि यही तो है जो इसका गुणनखंड है। मतलब x + a अगर गुणनखंड है तो = 0 लिख दो, तो x बराबर हो गया -a। अगर x + a को हम कह रहे हैं कि x + a गुणनखंड है, तो 100% है कि -a जो निकला है वह शून्याङ्क है, जो भी बोलो। और अगर ये शून्यक है तो उसमें रख दो 2 गुने -a², फिर 2a x के जगह पे -a, प्लस में 5 × -a, प्लस में 10 = आना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि वही कह रहा है कि x बराबर -a शून्यक, नहीं कह रहा है। तो ठीक है, ऊपर वाला लाइन दे लेता गुणनखंड है, अगर ये वाला गुणनखंड है तो जाहिर सी बात है कि -a शून्यक है, तो हो गया 2 गुने a²। जाहिर सी बात है कि स्क्वायर करने पे माइनस नहीं बचेगा, -j प्लस में कन्वर्ट हो, यहाँ बचेगा -2, आई भी a², क्योंकि a और a², देखो ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, इधर बच गया -5a प्लस में 10 = 0। एक काम करो, 10 को इधरे रहने दो, -5a को बराबर के उस तरफ ले जाके लिखो, 5 दूनी 10, तो a बराबर हो गया कट के 2। 8 के तीसरा तक हो गया कवर। देखो बताने के तो और भी बता सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो आपसे ये कहना है कि अच्छा 1 सप्ताह से लगभग क्लास बंद है। हाँ, सप्ताह भर से क्लास बंद है, सप्ताह या उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, शायद क्लास हम आपके लिए अपलोड नहीं किए थे। तो पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज 2-3 गो रिक्वेस्ट है। पहला तो है कि अगर हो सके तो उन लोगों को शेयर कर देना जो क्लास को देखते हैं, और जिनको मालूम नहीं है कि हम क्लास को अपलोड किए तो शेयर कर देना उनको, जिसको नहीं मालूम है। और दूसरा ये कहना है कि जो 9th वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा वेट करें। 9th वाले कुछ बच्चे हैं जिनका क्लास अभी अपलोड नहीं हो रहा, थोड़ा दिन, मतलब ज़्यादा नहीं, हमको 10 से 15 दिन का मोहलत दीजिए। 15 दिन के बाद आपका क्लास अपलोड होने लगा। 15 दिन तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। 9th का क्लास अभी 15 दिन तक बंद रहेगा। तो जो पुराने लोग हैं, वो जिनको नहीं मालूम है उन लोगों को शेयर कर दो। और 15 दिन तक जैसा बोले कि अभी हमको टाइम की थोड़ा सा दिक्कत है, तो क्लास कभी कभी अगर छोटा भी बनता है तो उसको मैनेज कर लीजिए, देख लीजिए, देखते रहिए, रिदम बना रहेगा, टूटना नहीं चाहिए। चलिए, उधर पर्वों का दिन था, त्यौहार था, तो क्लास को अपलोड नहीं कर, लेकिन अब इधर कंटिन्यू रहिए आप लोग। भले ही 15 मिनट का क्लास हो, लेकिन वो 15 मिनट का क्लास आपके लिए पूरा फ्रूटफुल होगा, एकदम जो कहता है यूजफुल होगा। अगर हम 15 मिनट की क्लास लेंगे ना तो आएंगे और कोई संबोधन नहीं करेंगे। 15 मिनट आएंगे, चुपचाप पढ़ाएंगे, अब चले जाएंगे। तो 15 मिनट कहीं क्लास क्यों नहीं रहे, कभी भी 15 मिनट के ही नहीं किया, 15 मिनट के नहीं देखेंगे, 15 मिनट भी आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो देख जरूर लीजिएगा।
15 दिनों तक जो भी आपको क्लास मिले, जितने टाइम का मिले, 15 मिनट 20 मिनट, उसको देख लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। बाकी तो फिर हम 10-15 दिन के बाद आपके लिए क्लास 1.5 घंटा 1 घंटा फिर से लाएंगे, फिर से 1 घंटा क्लास कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर इसी चैनल पे। और टाइम आपको मालूम है ना, जिसको नहीं मालूम है बता दीजिएगा कि 5:30 बजे आपको वीडियो मिल जाता है, तो 5:30 बजे आपके लिए क्लास मिल जाता है। ठीक है, आज के लिए जय हिंद। आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।